जानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। गुस्ताख है ये, डरता नहीं पागल बेबाक है ये। है रकीब खुद का ही इत्तेफाक है ये। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। जुबां है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी। बिना मैं तेरे बेमज़ा हुआ हूँ देखो आज भी। करूँ मैं ये गुजारिशें, मोहब्बतों का मोल दे। नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा गोल दे। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी। तू बन जा तू मेरी। इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी। मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। ख्याल
ख्यालों में जो तू हो, तो बातें हो मैं अच्छी अच्छी करता हो, देखूं सुबह सुबह जो तू। मेरी किस्मतों को मिले हाथ तेरे, फिर से लकीरें दिखने लगी। देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे ये आंखें धड़कने लगी। रहूं उम्र भर मैं तेरी, तू मेरा। जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदे तू हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसें तू मेरा दिल बन जाना। मेरे लबों से आए कभी भी हो नाम पहला तेरा मेरी ज़बां पे। चाहे ज़माना मुंह मोड़ ले, पर हर पल तू रहना मेरा, बस ये दुआ है। बना लूंगी मैं अब तुझे ही खुदा। जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदे तू हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसें तू मेरा दिल बन जाना।
तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने में, दीवाना मुझसा नहीं है कोई ज़माने में। मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर, मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर, मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो कर, मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो कर, वफा की मेहंदी रचाऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। तेरा है तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल, तेरा है तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल, न तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल, न तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल, अमीर बन के बताऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। मुझे जो रोक ले ऐसी बनी दीवार नहीं, मुझे जो रोक ले ऐसी बनी दीवार नहीं, जो हार माने जमाने से मेरा प्यार नहीं,
बन गया साडा बरखुरदार घोड़ी चढ़ गया ओए चढ़ गया छटके मोटर कार सहरा सज गया ओए ओ सहरा सज गया जलवेदार दुल्हनिया द्वार खड़ी सजन संग जाने को तैयार नच ले ओ नच ले ओ यारा हो ओ मित्रा हो तेरे द्वारे पे आई बारात वो तेरे द्वारे पे आई बारात प्रेम के मोती लुटा दे धन स्वागत में बिछा दे प्रेम के मोती लुटा दे धन स्वागत में बिछा दे वो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात बारात तेरे द्वारे पे आई बारात दिल्ली का राजा आया वरने को मधुपुर की रानी होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी फूल खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं फूल खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं हाय रे तर से दो हाथ तेरे द्वारे पे आई बारात बारात तेरे द्वारे पे आई बारात तेरी तरफ बढ़ रहे हैं नन्हे से पग बीते कल के सुख दुख के इस संगम पे नैना है क्यों छल के सुख दुख के इस संगम पे नैना है क्यों छल के रीत बाबुल की निभा दे अपनी बिटिया को विदा दे रीत बाबुल की निभा दे प्यारी बिटिया को विदा दे रे आशीषों के साथ लेके दुल्हन को लौटे बारात बारात लेके दुल्हन को लौटे बारात है तू नींद हूँ मैं दोनों मिले रात बने रोज यही मांगू दुआ तेरी मेरी बात बने बात बने मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी
के धागे से बांधा है ख्वाबों को तेरे। मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आजा हिस्से में तू मेरे। तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। मुझे खुद से जोड़ ले तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। देखा है तूने जो जाना है, हूँ भी नहीं भी हूँ मैं वो। चाहोगे तुम जैसा हो जाऊंगा वैसे, चाहो तो वादा ये ले लो। तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी। मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन। मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले।
इंतजार है। उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है। देखी है तस्वीर ही आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name.
क्रिस्ती भाइयों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ किया जाए, जिसे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निर्वाह कर सके। ईश्वर का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करें कि हमारे भाई बहन सोहन और नीलम पवित्र आत्मा का सहारा पाकर क्रिस्तीय प्रेम का महत्व अच्छी तरह समझ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने मनुष्य जाति की सृष्टि इस उद्देश्य से की जिसे नर नारी तन मन से एक हो जाए, ये वर वधु भी विवाह बंधन में एक हो जाए तथा प्रेम बंधन में सुदृढ़ बने। तेरी कृपा से इनका प्रेम विकसित होता रहे तथा ये मनुष्यों के सामने सच्चे प्रेम के साक्षी देते रहें। यह निवेदन सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सभी खड़े हो जाइए। पवित्र आत्मा के नाम पर आचार्य आप सबों को प्राप्त हो। आनंद खुशी मनाने का दिन है और अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। वह दिन कभी इनके जीवन में कभी नहीं आया ना आएगा भी, क्योंकि यह दिन है, यह समय है एक दूसरे के लिए वचन देना और उसके अनुसार बिताने के लिए निर्णय लेना। हम सभी इस अवसर के साक्षी बनने के लिए आए हैं और हम साक्षी बनने के साथ साथ इन दोनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने कि इनका वैवाहिक जीवन सुखमय आनंदमय हो और जीवन के आखिरी सांस तक वे हमेशा एक दूसरे के लिए विश्वास पात्र बने रहे। इसलिए प्रार्थना करने हम यहां एकत्रित हुए हैं। नीलम और सोहन, आज की इस गवाह हम सबों के लिए जो हम गवाह बन रहे हैं आपके इस विवाह संस्कार के विधि के लिए, ये हमेशा आपके साथ हो। ईश्वर आपके जो कार्य संपन्न करने जा रहा है उसमें भी उनके अपने आशीष हो और आपका यह जीवन आज से निर्णय लेने के जरिए शुरू हो जाए। हम सभी आपके साथ हैं प्रार्थनाओं के द्वारा और आपकी शुभकामनाएं देने के जरिए आइए हम सब इसमें सब बलिदान में भाग लें। इसकी तैयारी में जो भी हमारे गुनाह रहा हो, पाप रहा हो,
ईश्वर से, एक दूसरे से, अपने आप से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे बाबा माय परमेश्वर, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मंत्र कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं निर्वाणी मरियम से सच लो और आप लोगों से हे भाई बहनों मैं विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर अब लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान संबंध का प्रतीक है। हमारा निवेदन सुनकर सोहन और नीलम को ऐसी शक्ति प्रदान कर कि ये जिस रहस्य पर विश्वास करते हैं उसे अपने आचरण में भी प्रकट कर सके। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर दृढ़ता पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज करते हैं। पर कि सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पक्षियों और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और एक मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है।
आप लोगों के साथ। प्रभु की जय। अध्याय 19 अपना यह उपदेश समाप्त कर ईसा गलीलिया से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया और ईसा ने वहां लोगों को चंगा किया। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूं कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वो व्यभिचार करता है। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। कितना फर्क है। देखो आज हम सभी जन इस गिरजाघर में इसलिए एकत्रित है कि सोहन और नीलम अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज अपनाते हुए अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात चुनते हुए एक होने वाला संस्कार में विवाह संस्कार, एक होने का एक पवित्र रिश्ता है विवाह। अगर सिर्फ सोहन और नीलम यहाँ ये पवित्र बंधन में आ जाता है तो वो संस्कार नहीं होता है। उसके बीच में एक और तीसरा व्यक्ति आते हैं, वो कौन है? ईश्वर। ईश्वर ये दोनों ने जोड़कर ईश्वर जब इनके परिवार में रहेंगे तभी ये बंधन मजबूत हो जाता है, क्योंकि सुसमाचार में बताता है ईश्वर ने उन्हें जोड़ते हैं। अगर एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर डाल दिया तो कैसा रहेगा पानी? मुझे नहीं लगता कि अगर एक गिलास पानी में शक्कर डालेंगे मीठा होंगे, मुझे मालूम नहीं। हाँ, जब तक उसको मिक्स नहीं करेंगे, चम्मच से मिक्स नहीं करेंगे, वो तो वैसा ही वैसा रहेगा। ठीक उसी प्रकार जब तक वो ईश्वर को उनका बीच में नहीं लाता है, प्रार्थना द्वारा उसके नहीं बोलेंगे तो उनका जीवन मीठा नहीं होगा, ये पवित्र रिश्ता आगे नहीं ले जा पाएंगे। वैसा ही हम देखते हैं आजकल जैसे कपड़ा बदलता है वैसा ही है शादी का बंधन। आज जोड़ दिया, 2 दिन के बाद सुन लिया अरे हम लोग दोनों अलग हो गए। लेकिन यहाँ ये पवित्र वेदी पर आकर, पवित्र वेदी के सामने आकर, ईश्वर के सामने ये शब्द लेते हैं, हम लोग आज से 2-3 दिन तक या 2-3 महीने तक, 2-3 साल तक, कब तक है? जीवन भर, मृत्यु तक इन्हें ईश्वर जोड़ता है। एक संस्कार ईश्वर द्वारा हो जाता है, ईश्वर इन्हें जोड़ता है, उन्हें कोई भी अलग ना करे।
और ईश्वर की वो विशेष कृपा मिलने के लिए हम सब यहाँ एक साथ आकर इनके लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ साल पहले हम केरल में एक शादी का एनिवर्सरी मनाने के लिए, एनिवर्सरी गोल्डन जुबली, उनका शादी होकर 50 साल हो गया था। उसी में मुझे भी निमंत्रण एक एंजल है जाता है। ज्यादातर एक दूसरे पर विश्वास नहीं रख पाते, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रख पाते हैं। आंखों से देखना भी जरूरी नहीं है। अगल बगल में कोई भी दोस्त या पड़ोसी वाला आके बोल दे, जो हम देखते हैं, नजरों पर देखते हैं, वो हमेशा सही होना जरूरी नहीं है। ऐसा एक कहानी, एक फिल्म में दर्शाया हुआ एक कहानी है। बाप और उनके बेटी दूर गांव में, एक गांव के आसपास से एक नदी बह रहा था, वहां से पानी लेने के लिए जा रहे थे। और रास्ते में जाते जाते उनका जो बुजुर्ग पिता है, उनको बहुत प्यास लगा और पानी न पीने के कारण थोड़ा सा उछल कर वो गिर गए। उनका बेटी आसपास चारों ओर देखा, कहीं भी पानी नहीं मिला। और ये बेटी ने क्या किया कि वो खुद उनका दूध अपने पिता को पिलाया। और वो देखते हुए कुछ लोग आ गए तो बोलने लगा, ये दोनों के बीच में गलत रिश्ता है। और वही का वही वो पत्थर से मारने लगा। कभी कभी हमारा आंखें भी हमें धोखा देते हैं। विश्वास ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे जीवन में जब विश्वास नष्ट हो जाता है, वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। विश्वास जहां खत्म हो जाता है, वहां हमारा पारिवारिक जीवन का पतन शुरू हो जाता है। एक दूसरे पर विश्वास रखना कितनी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आज विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं, विश्वास के साथ ईश्वर को साक्षी मानकर ये पवित्र बंधन में भाग ले रहे हैं, पवित्र बंधन में एक होने वाले हैं। तो आगे पीछे देखने का नहीं है। मुझे पूरा भरोसा मेरे पति पर है और वही उसी प्रकार मेरे पत्नी पर मुझे पूरा भरोसा है। वही चीज सोहन और नीलम को आगे जिंदगी पर रखना होगा। और शादी का बंधन प्रेम का बंधन है। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता है, दूसरों को बुरा नहीं सोचते हैं, हमेशा भला ही सोचते हैं। जैसे शादी का शुरुआत का दिन काफी लोग यहाँ पे होगा जिसका शादी हो गया है। शादी का एक साल तक बहुत अच्छी से हंसते कूदते, वहां यहाँ घूमते, सब चलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो जो प्यार है वो कम होने लगते हैं। धीरे धीरे ये जो प्यार है वो कम होने लगते हैं, क्योंकि कभी कभी हम अपने पति और अपनी पत्नी को दूसरों के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि मेरे पति को मैं जैसे सोचा था वो तो अच्छी है और इनमें ये गुण है। अभी मैं अगल में जो दूसरी लड़की को देखता हूँ वो इससे भी ज्यादा सुंदर है, इससे भी ज्यादा गुण है, इससे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाता है, इससे भी अच्छा नाचती है, क्या क्या नहीं देखते। और जो प्रेम है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार पत्नी भी अगर ये सोचे कि मेरे पति को ये कमियां हैं, वो जो प्रेम है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। वहीं से हमारा परिवार का पतन शुरू हो जाता है। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं, वहीं से हमारा परिवार का पतन शुरू हो जाता है। हमें यह सोचना होगा कि मेरे पति को इतने सारे कमियां हैं, बहुत सारे कमियां हैं, ये कमियों को रहते हुए मैं उन्हें प्यार करता हूं,
वो जो हूं ईश्वर ने मुझे दिया है, मेरे लिए वो एक परी से, एंजल से कम नहीं है। उनके बहुत सारी कमियां हैं, वो कमियों के साथ मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। जब ये सोहन ये सोचे कि मैं अपने पति को, पत्नी को पूरे कमियों के साथ स्वीकार करता हूं, चाहे जितने भी कमियां हैं वो पूरे कमियों के साथ मैं उन्हें स्वीकार करता हूं, तभी आपका परिवार आगे अच्छे से जा सकता है, प्रेम के साथ जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार नीलम भी ये सोचे कि मेरे पति को बहुत सारे कमियां हैं, फिर भी मैं उन्हें स्वीकार करती हूं। जब भी उनके कमियों को स्वीकार करते, एक दूसरे स्वीकार करते हैं, तभी अच्छी तरह से अपना परिवार आगे ले जा पाएंगे। और ये भी आप लोगों का ये रिश्ता है जो विश्वास पर, भरोसे पर बनाए गए हैं। सोहन ये सोचते हैं कि जीवन के अंत तक मेरे पत्नी मेरे साथ रहेंगी, और नीलम भी यही सोचती है कि सोहन मेरे जीवन के अंत तक मेरे साथ है, भरोसे का बंधन है। और हम ये सोचें कि मुझे उनका जरूरत नहीं है, सोहन ये सोचे मुझे नीलम का जरूरत नहीं है, नीलम ये भी सोचे मुझे सोहन का जरूरत नहीं है, अलग होकर भी हम रह सकते हैं। अगर शैतान अहंकार का बीज हमारा मन में बोएंगे, वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाएगा। हम टाइटैनिक शिप के बारे में सुना है। टाइटैनिक शिप ऐसा एक शिप था कि सभी लोग यही सोच रहे थे कि उनका कभी पतन नहीं होगा, लेकिन उनके सबसे पहले यात्रा में ही वो चकनाचूर हो गया था। शायद उन्हें चेतावनी भी दिया था कि जैसे उन लोग जाते हैं वो रास्ते में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, वही रास्ते से नहीं जाना, लेकिन अहंकार से भरे वो, उसमें जो भी जितने भी लोग हैं अहंकार से भरे हुए थे, वो आगे निकलने के लिए कोशिश किया, और वो शिप का पहले ही यात्रा में उनका पतन हो गया। ईश्वर ने आप दोनों को एक साथ रहने के लिए एक साथ जोड़ते हैं। अभी कुछ ही समय बाद, कुछ ही मिनटों के बाद आइए इस पवित्र संस्कार द्वारा एक हो जाएंगे, पवित्र संस्कार में एक हो जाएंगे। तभी से निर्णय ले कि हमारा ये शादी प्रेम से, विश्वास से, भरोसे से बनाया हुआ है। उसमें सबसे श्रेष्ठ वही ईश्वर जो संस्कार द्वारा हमें एक करते हैं। वो ईश्वर से हर रोज प्रार्थना करने के लिए कोशिश करें, जैसे हम पूरा पानी को मीठा करने के लिए शक्कर को तोड़ लेते हैं। हमेशा प्रार्थना आप लोगों का जीवन में सबसे प्रथम चीज होना चाहिए। जब वो प्रार्थना आप लोग अपना जीवन से बंद करेंगे, तभी ईश्वर के साथ जो रिश्ता है वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं होना है कि आप जब सोने जाते हैं कि आप लोग प्रार्थना के बाद सोने जाते हो, और जैसे ही उठते हैं कि दिन में शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हो। अगर ये दो चीज ध्यान में रखते हुए प्रार्थना में हमेशा आगे बढ़ेंगे कि कभी भी आपका जीवन में जो प्रेम है, जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो कभी टूटने नहीं देंगे। ईश्वर, वो ईश्वर पर विश्वास रखकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। ईश्वर आप दोनों को आशीष और कृपा दे। ये पवित्र बंधन में एक होने वाला आप दोनों को पवित्र आत्मा की कृपा और वरदान मिल जाए। हम सभी उसी के लिए आपको प्रार्थना करते हैं और शादी का मुबारक देते हैं। परम शक्तिशाली ईश्वर आप लोगों के साथ सदा रहे, आपको ये शादी के बंधन में जीवन तक, जीवन पर हमेशा विश्वास, प्रेम, भरोसे का साथ रहने की कृपा दे। ईश्वर आप दोनों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूं।
हे सोहम और नीलम, क्या आपने बिना दबाव से और राज्य खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ मैं तैयार। जी हाँ मैं तैयार। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ मैं तैयार हूँ। जी हाँ मैं तैयार हूँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपने मंजूरी दीजिए। हे नीलम, मैं सोहम आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा और आपसे प्रेम करूँगा। और ये करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। करार दृढ़ करने और आप पर अपने आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह या अंगूठियां एक दूसरे को पहना दें। इन पर ईश्वर आशीष दे। प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। पिता ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम, ईमानदार रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, दूसरे की आत्मिक भलाई खोजे, प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें, अपने दुख सुख तुझ पर समर्पित करें तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चले, अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
भाई बहनों प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, इस पवित्र विवाह के अवसर पर हमारी यह बहन स्वीकार कर। तू ही विवाह का संस्थापक है, अतः उसका संरक्षक भी बनने की कृपा कर। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। हे पिता या परम उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम के मंत्र जुए और शादी के अटूट बंधन से विवाह संबंध जोड़ रखा है। इस पवित्र विवाह का संयमपूर्ण उपयोग करके मनुष्यों को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता और उनके नव जन्म से कलीसिया की वृद्धि करता है। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के द्वारा हम सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ तेरा यशोगान करते हुए पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, सर्वमयि सर्वमयि अधिकार तेरी स्तुति करवाती तेरे सारी स्तुति करवाती तेरी सारी। तू वास्तव में पवित्र है। आपने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए। ओ तेरी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और स्थान का रक्त जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। ओ हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान के हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नाम निवेदन है
कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस एवं बिशप एंटोनी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया के शुद्धिले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। कि प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीर ले जो पुण्यदान की आशा में परलोक से तार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शनों का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवा से बने रहे, तेरी स्तुति गान कर सके। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहती है। सोहन और नीलम आप सभी पवित्र बंधन में बन चुके हैं। मृत्यु भर तक आप विश्वासनीय पात्र एक दूसरे के लिए बनेंगे। हम सभी इसलिए यहाँ उपस्थित होकर आपसे प्रार्थना करने आए हैं और यह विशेष अवसर है कि आप सबों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना चढ़ाई जाएगी। हे प्रभु, एक दूसरे के लिए आइए हम प्रार्थना करते हुए प्रभु की प्रार्थना को पुत्र विश्वास के साथ दोहराएं। या हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे पाप भी क्षमा कर जैसे हमने अपराध को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, अब इन सेवक सेविका सोहन और नीलम पर आशीर्वाद से पवित्र हो जाएं। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उड़े और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे कि ये विवाह के जीवन में विश्वस्त पाए जाएं। तेरी सेविका नीलम प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करते रहे जिनकी प्रशंसा बाइबल ग्रंथ में की गई है। इसका पति सोहन इस पर विश्वास रखें, इसे अपनी जीवन संगनी और अपने ही समान कृपा के जीवन की सहभागिनी समझकर इसका समुचित सम्मान करें। इनको सदा इस तरह प्यार करें जैसे प्रभु क्रिस्त कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ये दंपति धर्म में और तेरे आज्ञाओं के पालन में संलग्न रहें, अपना विवाह व्रत अटूट रखें और उत्तम आचरण के आदर्श प्रस्तुत करें। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने प्रभु क्रिस्त के सुयोग्य साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिष्य धन मिले, दोनों अपने नाती पोतों को देख पाएं और वांछित दीर्घायु प्राप्त कर संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुंच सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। एक दूसरे के साथ
साथ और नव दंपति एक दूसरे के लिए शांति का विवाह प्रकट करें। धन्य हम सब उन्हीं के भोज में बुलाए जाते हैं। Page number 107, 107. जिन वर वधू को तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया तथा एक रोटी एवं एक ही कटोरे से तृप्त किया है, ऐसी कृपा प्रदान कर कि ये प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और सोहन सिर झुकाकर वैवाहिक जीवन के लिए कृपा और ईश्वर की आशीष प्राप्त करें। पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम में संयुक्त रखे। क्रिस्त की शांति आप दोनों सोहन और नीलम पर बनी रहे और आपके घर में सदा अच्छाई रहे। आमीन। आपको संतान से आनंद और मित्रों से सांत्वना मिले। आप और सब लोगों के बीच शांति विराजे। आमीन। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने। तत्परता से दुखियों की सेवा करें कि वे कृतज्ञता पूर्वक अनंत निवास में आपका स्वागत करें। आमीन। प्रिय भाई बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप पिता ने प्रभु की प्रेम तथा शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। अभी इस वक्त पर हम फादर लोग चाहे कोई गीत गाएं या क्रिसमस का गीत गाते हुए संपर्क, तत्पश्चात आप लोग फोटोग्राफ के लिए यहाँ Start
धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो कौन जहाँ, प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया।
मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरां दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। मशहूर करना कभी तू मैनू नजरों से दूर। पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, तेरे पीछे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है।
बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे आनू मरा निभाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। जुदा मैं हुई तेरे खातिर, तू ही मंजिल दिल तेरा मुसाफिर। लखा तो जुदा मैं होया तेरी खातिर, तू ही मंजिल मैं तेरा मुसाफिर। रब नू बोला बैठा तेरे करके, मैं हो गया काफिर, तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा, दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे आनू मरा निभाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। गोरिए तू किन्नी गोरिए, तू जमीन पे चांद की जोड़िए, बुरिए बड़ी बुरिए दुनिया की नियत छोड़िए, नजर ना लग जाए जानू थॉट ये घबराए सानू, नजर ना लग जाए जानू थॉट ये घबराए सानू। जो तू पहन के उज निकली है, हल्की सी तू मुड़ती है, घूम जाए मार्केट छोड़िए, नजर ना लग जाए जानू थॉट ये घबराए सानू, नजर ना लग जाए जानू थॉट ये घबराए सानू।
घोरे काला टीका बना ले मुझको, तुझको बला बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। घर बाबुल के किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने। मैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है।
जब जब देखूं प्यार आए तुझ पे। गजब की तुझ में कशिश है, बस तेरी ही ख्वाहिश है। इसे मैं कैसे रोकूं, इसे मैं कैसे रोकूं, इसे मैं कैसे रोकूं। चेहरा तेरा जब जब देखूं प्यार आए तुझ पे। तेरी वफा पे तेरी नजर पे हक सिर्फ मेरा हो, हक सिर्फ मेरा हो। तेरी वफा पे तेरी नजर पे हक सिर्फ मेरा हो। बेकरारी पे बस ना चले, हम मिटा दे सभी फासले। बेकरारी पे बस ना चले, हम मिटा दे सभी फासले। कहीं ना अब राहत है, सिर्फ तेरी चाहत है। इसे मैं कैसे रोकूं, इसे मैं कैसे रोकूं, इसे मैं कैसे रोकूं। चेहरा तेरा जब जब देखूं प्यार आए तुझ पे। चैन मुझे आता है दिल भर तेरी पनाहों में, तेरी पनाहों में। चैन मुझे आता है दिल भर तेरी पनाहों में। याद आती है जब भी तेरी, टूटती है रगे क्यों मेरी। याद आती है जब भी तेरी, टूटती है रगे क्यों मेरी। होश में ना धड़कन है, अजब दीवानापन है। इसे मैं कैसे रोकूं, इसे मैं कैसे रोकूं, इसे मैं कैसे रोकूं। चेहरा तेरा जब जब देखूं